रूप में इकट्ठा नहीं आएगा। इस लड़ाई को हमें समझना होगा। बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। हमें इसी गांव में रहना है, हम इस गांव को खाली नहीं कर रहे। रेखा गुप्ता ने कोई सुनवाई नहीं करी है। जैसी फोर्स आएगी लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन सर यही रहेंगे, इसको छोड़ के लड़ाई लड़ेंगे पूरी, उनको खाली नहीं करेंगे मकान में होते। पूरा दिल्ली को तहस-नहस करवाना। बिजनेसमैन साथी को देनी है, इसीलिए इन गरीबों को यहाँ से खाली कराना चाहती है। सरकार नहीं मानी तो इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। कि कांग्रेस ये बिल्कुल होने नहीं देगी। इनकी हर लड़ाई में हम इनके मजबूती के साथ करेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मौजूद है ईस्ट महरम नगर गाँव में और लगातार यहाँ पर जो है वो जन आंदोलन चल रहा है और लगातार जो है वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एनएसजी के द्वारा गांव को खाली करने का जो नोटिस लगाया गया उसके एवज में यहाँ पे महिलाएं, पुरुष और पूरा गाँव और लगातार अब बाहर के लोगों का जो समर्थन है वो भी मिल रहा है। सुबह से ही लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस गांव को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय सिंह यहां पर पहुंचे थे, देवेंद्र यादव यहां पर पहुंचे थे और भी कई बड़े नेता जो है वो लगातार इस गांव को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और गांव के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, नेताओं से भी हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं जो एनएसजी के द्वारा यहाँ पर नोटिस लगाया गया। तो फिलहाल आपको ये जन समर्थन हम दिखाते हैं और फिर हम लोगों से और यहाँ के जो दिग्गज नेता आए हैं उनसे हम बात करते हैं। ईस्ट महरम नगर को बचाने के लिए लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, महापंचायत यहाँ पर चल रही है और बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं और गांव के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं, इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं और अब बाहर के लोगों का जो समर्थन है वो भी इनको मिलने लगा और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी अब इस आंदोलन से जुड़ गए हैं महरम नगर गांव को बचाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हम बात करेंगे और जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं इस नोटिस को लेकर जो एनएसजी के द्वारा गाँव को खाली करने के लिए लगाया गया। तो गाँव की महिलाओं से बात करेंगे, गाँव के युवाओं से हम बात करेंगे, जो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं समर्थन में उनसे हम बात करेंगे क्या कहते हैं इस नोटिस को लेकर। हालांकि गांव वालों को कुछ रिलैक्स जो है वो मिला है क्योंकि कोर्ट के द्वारा फिलहाल गांव को तोड़ने के लिए या मैं कहूँ जो डेमोलिशन की बात कही जा रही थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टे जो है वो मिल गया है। दिसंबर तक का ये जो स्टे है वो मिला है, लेकिन गांव वालों ने कहा है कि जो संघर्ष है, जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक कि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, एनएसजी अपना जो नोटिस है वो वापस नहीं ले लेती है। तो फिलहाल स्टे तो मिल गया, तो अब गांव वालों के अंदर फिर भी जो एक डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और वो लगातार यहाँ पर आंदोलन करते हुए नज़र आएंगे, महापंचायत करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो एक रिलैक्स जो है वो मिला है। एक कानूनी लड़ाई भी गाँव वालों ने लड़ी है और यहाँ पर महापंचायत में भी ये लड़ाई लड़ी है। तो कानूनी लड़ाई में उनकी यहाँ पर कुछ हद तक जो है मैं कहूँगा कि जीत हुई है, कुछ हद तक। हालांकि ये पूरी जीत जो है वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ स्टे नोटिस मिला है, उसके बाद पता चलेगा कि गांव के ऊपर आगे जो है वो क्या कार्रवाई होगी। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके के जो बैनर हैं वो यहाँ पर लोग लेके खड़े हैं, जो पुरुष हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। महरम नगर के निवासी हैं हम। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरी शादी को तो 20 साल हो गए हैं। यही शादी हुई थी? हाँ, मेरी सास की भी सास, उनकी भी सास, 3 पीढ़ी निकल गई है हमारी। नहीं, ऐसे कैसे कर दें, हमारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, हमने एक एक भाई जोड़ जोड़ के अपना घर बनाया है, ऐसे कैसे तोड़ने देंगे। और अभी से नहीं है, बहुत पुराना मुगलों के टाइम से है ये हमारा। तो हम आपको लगता है कि अवैध नहीं है आप लोग? बिल्कुल भी अवैध नहीं है, मुगलों के टाइम का है। एनएसजी बाद में आई है और ये कैंटोनमेंट बोर्ड बाद में आया है। 1914 में आई है कैंटोनमेंट बोर्ड और 1986 में आई है ये एनएसजी के। ये बाद में आए हमारे, हम इनसे बहुत पहले से हैं, हमारी बहुत पीढ़ी यहीं रह चुकी है। 300 साल हो गए होंगे लगभग हमें, 17वीं सदी से। बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। आगे लेट जाएंगे। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? काफी साल हो गए। मेरी शादी को ही हो गए 19 साल हो गए। ये गलत बात है, हम खाली नहीं करेंगे, उनके नोटिस को नहीं मानेंगे। हमें इसी गांव में रहना है, हम इस गांव को खाली नहीं करेंगे। नहीं,
हम तो नहीं करेंगे भैया। अच्छा, और वो आगे बड़ी बड़ी फोर्स लेके, पुलिस लेके, फिर क्या करोगे? ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ऐसे डट के सामना करेंगे? ऐसे थोड़ी चल रखा है, ये सब कुछ हो रखा है गांव में, ऐसे नहीं उठने देंगे हम अपने गांव को। अपने घर का काम धंधा छोड़ के आ रखे हैं हम यहाँ पे, ऐसे ही थोड़े आते हैं कि हमारा गाँव, इसीलिए जा रहे हैं हम अपना काम धंधा छोड़ के कि हमारा गाँव बच जाए। ना हमें जगह चाहिए, ना हमें मुआवजा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे सब। वजह क्या है? इसकी यही वजह एकता। अगर हम सब एक हैं तो कुछ कर लेंगे। परिवार की तरह आप लोग रह रहे हैं? बिल्कुल, सारा परिवार की तरह ही है यहाँ पे। जरा सी कोई बात आती है जब ये सभी के सभी आ जाते हैं। रेखा गुप्ता तो कुछ नहीं कर रही है, ना उन्होंने हमारी सुनी है, ना ये गए थे हमारे जितने भी बड़े हैं, लेटर भी दे के आए थे, पर उसने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। रेखा गुप्ता ने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। देखो पब्लिक के गांव के साथ ही तो विकास होगा, अगर गांव को ही हटा देंगे तो विकास क्या है फिर उसमें? आपको क्यों लगता है कि आप लोग वैध हैं, आपको नहीं हटाया जाना चाहिए? क्योंकि हमारी पीढ़ियां यहीं रहती आई है, दादा परदादा सब बहुत पीढ़ियों से हम इधर ही हैं। हाँ, आपको कितने साल हो गए? अभी हम तो यहीं 17-18 साल होगी शादी को। हमारी सास है। अब क्या चल रहा है, क्यों ये महापंचायत वगैरह चल रही है? ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे गाँव को उठाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, सरकार कह रही खाली करो इसको, ऐसे कैसे कर देंगे? क्या सोचा हुआ है? अगर पुलिस आ गई, बहुत हमारे बड़े बहुत सोच रखे हमारे सारे। नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, हमारी पुरखों की जमीन है ये। जिस सरकारी जमीन नहीं है, एयरपोर्ट भी बाद में बसा इधर, तो एयरपोर्ट से पहले गांव है ये। तो इससे पहले ये गांव ही है, शुरुआत से ही गांव? हाँ जी, गांव है ये। अच्छा। तो शुरुआत में कितने लोग आए थे यहाँ पर? सर यहाँ हमारे परदादा, दादा, सरदादा ये शुरू से रह रहे हैं इधर ही। अच्छा। हाँ जी, हमारे कम से कम 10 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं इधर। संख्या बढ़ती गई, बच्चे होते गए, उनके जनसंख्या बढ़ती गई, तो दायरा बढ़ता गया इसका भी। नहीं सर, हम खाली नहीं करेंगे यहाँ से। क्या सोचा है, अगर हजारों फोर्स आ जाती है, पुलिस आ जाती है, कुछ भी आ जाए, हम लौट जाएंगे आगे उनके, लड़ाई लड़ेंगे पूरी। उनको खाली नहीं करेंगे मकान में होते। सर यहाँ से भी हमारे गाँव वालों का पूरे 360 गाँव का समर्थन है हमारे पास। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी पहुँच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी का कोई आदमी नहीं है। सरकार को यही कह रहे थे जो हमारा है हमारा रहने दो यहीं। आप सबके लिए तालियां बजाता हूं। तो किस किस का समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो आए रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। कौन आया अभी तक? बहुत आए जी। किसी का कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का। कौन नेता पहुंचे हैं अभी यहाँ? संजय सिंह और भारतीय उनके अलावा 360 वगैरह का मिला। मुझे लगा पहले हमारी जो माता है पहले वो करेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे, ठीक है? फिर हमारे 5 पीढ़ी हमारी गुजर जा चुकी है यहाँ पे। हम जब से यहाँ पे जय भीम वो राशन कार्ड बने हुए हैं, स्कूल सर्टिफिकेट सब काम करते थे। तो करीब 250-300 साल पुराना खाली करने का ऑर्डर तो दे दिया, पर पहले देखना चाहिए। गरीब परिवार यहाँ पे रहते हैं, कुछ तो इतने गरीब हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, किस तरह से रोटी खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर सोच के देखो, उनसे छत भी चली गई तो वो लोग कहाँ जाएंगे? कितना बुरा हाल है सर गाँव में। किसका समर्थन मिल रहा है? समर्थन हमारे वाल्मीकि समाज से, प्रजापति समाज से, 36 बिरादरी ने समर्थन किया है। और यहाँ पे और हमारा भाईचारा है सारा, वो समर्थन कर रहा है। हमारे आसपास के 5 गांव हैं, वो सारा हमारा समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, जैसी फोर्स आएगी लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन सर यही रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हो जाए, नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, सब कुछ यही रहना है बस। अगर सरकार कोई विकल्प देगी, आपको दूसरी जगह दे रहे हैं, नहीं रहेंगे, यही रहेंगे, कुछ भी हो जाए यही रहेंगे। ये कि यहाँ पे जो संगठन हुआ है ना, इसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि अगर आज यहाँ पे ये नहीं होते ना तो हम भी शायद नहीं होते। आपका जन्म यहीं पे हुआ है? मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरे पापा आपके पिताजी, आपके दादाजी क्या बताते थे इस गांव के बारे में? इस गांव के बारे में बहुत पुराना गांव है, और ये उनके जन्म का गांव है। अब हमारा भी जन्म, मेरे लड़के का जन्म भी टाइम का है, ये मुगलों का टाइम का है सर, खरीदी नहीं थी, ये अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से गाँव हमारा बसा हुआ है। मुगलों के टाइम पे आप लोग बस गए थे? जी सर, हमारी मान के चलो 5-5, 7-7 पीढ़ी यहाँ पे गुजर निकले, हाथ से नहीं है सर। आप साथियों के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा। हाँ, पिता भी जी था यहाँ पे सब कुछ कारोबार टोटल करते हैं। एक गांव का जो है ना, बहुत पहले से है, 7 पीढ़ियों से ऊपर से, अंग्रेजों के टाइम से पहले से है। और हम खुद यहाँ पे देखे हैं, जब यहाँ पे टोटल सरकार कोई आते हैं, वोट कांग्रेस का है या तो बीजेपी का है, किसी का है, सब को वोट लेकर के सरकार
बनाया और आज तोड़ रहा है। ये अच्छा कौन सा कानून है? ये जो आप किसी को घर उजाड़ के भगा दो, ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं है ना। इंडिया में ही हम लोग पैदा हुए हैं ना, विदेश से थोड़े ना है, इंडिया ही के है ना हम लोग। अब पहले से भगा देते बापो दादा छठदादा से, वो जो 5 पीढ़ी से था शुरू से, अब हम लोग पैदा यहीं से है तो और आज भगा रहे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? रोजगार रेखा सरकार कह रही है विकास कर रहे हैं हम लोग, कोई विकास नहीं कर रहे थे, पूरा दिल्ली को तहस-नहस करवा रहा है, गरीबों का जान मार रहा है। हटेगी रेखा बांसुरी दोनों हटेगी, चौधरी नरेश पालम, प्रधान वाल्मीकि खाप पालम 360। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था, आप मेरे को कल भी मिले थे, ये आंदोलन अपना घर जमीन बचाने का आंदोलन है। ये जो सरकार द्वारा अननेसेसरी इस जमीन को खाली करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि एनएससी को इस जमीन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनएससी को इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे डिप्यूट किया था। जितना उनके पास स्पेस है उनके लिए इनफ है। जो उनका सेंटर हेडक्वार्टर है मानेसर में, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। एनएससी को नहीं चाहिए ज़मीन। ये 100% गवर्नमेंट ने किसी न किसी अपने बिजनेसमैन साथी को देनी है, इसीलिए इन गरीबों को यहाँ से खाली कराना चाहती है। खाली क्यों कराना चाहती है? सैकड़ों साल सदियों पुराना गांव है, ये कैसे खाली करा सकती है? आज मेहरम नगर का नंबर आया है, कल को किसी और को बोलेंगे। अब से दिल्ली छावनी में मेहरम नगर है, झरेड़ा है, दिल्ली कैंट में नांगल गांव है, सदर बाजार का काफ़ी एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। इसका मतलब तो ये एक एक करके सबको खाली करा लेंगे। ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है, और अगर एक सरकार नहीं मानी तो इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। ईस्ट मेहरम नगर लगभग 250-300 साल पुराना गांव है, और आज उसको उजाड़ने की एक साजिश रची जा रही है, जिसके तहत इनको नोटिस दिए गए कि इसको इवैक्यूएट किया जाए। एनएसजी की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है 86 में इस क्षेत्र को एनएसजी की तरफ किया गया था, लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि अचानक से ये नोटिस भी आ गए और खाली करने के आदेश भी आ गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो ये यहाँ की जमीन पे रहने वाले हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जिनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ पर अपना जीवन यापन किया, अपना रोजगार चलाकर यहाँ पर रहने का काम किया, आज अचानक क्या हुआ कि इस तरीके के नोटिस आ गए। मुझे कहते हुए बहुत दुख भी महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में और दिल्ली में आई है, इस तरीके के नोटिस दलितों को, खासतौर पे पिछड़ों को और जो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ सरकार को कि कांग्रेस ये बिल्कुल होने नहीं देगी। इनकी हर लड़ाई में हम इनकी मजबूती के साथ करेंगे। तो देखिए, अब इस गांव को जो है वो 16 दिसंबर तक का स्टे जो है वो मिल चुका है। कानूनी लड़ाई इन्होंने लड़ी है और सड़क तक लड़ाई लड़ी है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो 30 तारीख को जो इस गांव को खाली करने का नोटिस दिया था वो फिलहाल निरस्त है, और 16 दिसंबर तक के लिए इन्हें स्टे जो है वो दिया गया है। नेताओं से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, और लगातार जो है इस गाँव की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मेहरम नगर।